किसी गांव में एक भाटका व एक जाटका रहता था। दोनों में परम मित्रता थी। एक बार जाटका अपनी बहन के घर जाने को तैयार हुआ तो भाटका अपनी ससुराल जाने को तैयार हुआ। दोनों साथ में चल पड़े तो रास्ते में रुककर एक तालाब की पाल के पर बैठ गए। जाटका ने भाटका से कहा कि नगर बसेरा कर लेते हैं। इस पर भाटका बोला कि तू ही नगर बसेरा कर ले, मैं तो अपने ससुराल जा रहा हूँ, वहाँ खूब खातिरदारी होगी मेरी, तू कर ले नगर बसेरा। जाटका वही तालाब की पाल पर बैठकर पानी की घंटी और चावल की पोटली लेकर नगर बसेरा करने लगा। नगर बसेरा करने के साथ जाटका कहने लगा कि नगर बसेरा जो करे सो मन के धोवे पाप, ताता मांडा तापसी लेगी मेरी माय, माँ देगी मावसी देगी द्वारका का वास, मीठा मीठा गास बैकुंठा का वास, पाँच कुल्ठी छठी रास, मेरा जिबड़ो श्री कृष्ण के पास, डालू पानी हो जाए घी, झट से निकल जाए मेरा जी। यह सब करा के वह जाटका बहन के पास चल पड़ा। जाटका की बहन ने भाई का खूब मान सम्मान किया, बहुत बातें की, भाई की पसंद का भोजन भी जिमाया। इधर भाटका अपने ससुराल पहुंचा तो वहां आग लग गई और आग बुझाने वह भी लग गया, जिसमें हाथ मुंह भी काले हो गए और खुद भी थोड़ा झुलस गया। ना रोटी ना पानी के लिए किसी से पूछा भी नहीं। भाटका भूखा प्यासा वहां से निकल गया। शाम को दोनों फिर घर की ओर चल पड़े और रास्ते में मिल गए और एक दूसरे का हाल पूछा। भाटका बोला कि मेरे ससुराल में तो आग लगी हुई थी, आग बुझाते बुझाते मैं खुद काला हो गया हूँ, ना रोटी मिली ना पानी। जाटका बोला कि मेरी तो बहुत खातिरदारी हुई। फिर बोला कि मैंने कहा था ना कि नगर बसेरा कर लेते हैं, अब कर लेते हैं। लेकिन भाटका ने फिर भी मना कर दिया। कहने लगा कि तेरी मासी है, पता नहीं रोटी दे या ना दे, तेरी तो मेरी माँ है, दही की छुंछली चूरमा का पेड़ा धरा मिलेगा। भाटका ने फिर नगर बसेरा नहीं किया, जाटका ने कर लिया। नगर बसेरा जो करे सो मन के धोए पाप, ताता मांडा तापसी देगी मेरी माय, माँ देगी मावसी देगी द्वारका का वास, मीठा मीठा घास बैकुंठा का वास, पाँच कुल्ठी छठी रास, मेरा जिबड़ो श्री कृष्ण के पास, डालू पानी हो जाए घी, झट से निकल जाए मेरा जी। करके वह चल पड़ा। घर पहुँचते ही जाटका की मासी ने बहुत लाड प्यार किया। उधर भाटका घर गया तो उसकी भैंस खो गई थी। बाप एक लाठी रखे तो दूसरी उठाए और कहने लगा कि ससुराल गया तो आग लगा दी, अब यहाँ आया है तो भैंस को खो दिया। बाप ने कहा कि पहले भैंस लेकर आ तभी रोटी पानी मिलेगी। सारा दिन भाटका भैंस ढूंढता रहा लेकिन उसे भैंस नहीं मिली। जाटका और भाटका फिर मिले। जाटका ने भाटका के हालचाल पूछे तो भाटका बोला कि आते ही मिल तो भैंस खो गई, बस उसी दिन से भैंस ढूंढ रहा हूँ, रोटियों का तो पूछो ही मत, पानी भी नहीं मिला। जाटका ने कहा कि मैंने तो पहले ही कहा था कि नगर बसेरा कर लेते हैं। जाटका की बात सुनकर भाटका बोला कि तेरे नगर बसेरे में इतनी ताकत है तो चल अब कर ही लेते हैं। दोनों ने बैठकर नगर बसेरा किया। नगर बसेरा जो करे सो मन के धोए पाप, ताता मांडा लापसी देगी मेरी माय, माँ देगी मावसी देगी द्वारका का वास, मीठा मीठा घास बैकुंठा का वास, पाँच कुल्ठी छठी रास, मेरा जिबड़ो श्री कृष्ण के पास, डालू पानी हो जाए घी, झट से निकल जाए मेरा जीव। दोनों के नगर बसेरा करने पर भाटका जैसे ही आगे बढ़ा तो उसकी खोई हुई भैंस मिल गई, जिसे लेकर घर पहुंचा। घर पहुंचते ही माँ ने कहा कि लड़के को आते ही घर से निकाल दिया, सारे दिन से ये भूखा प्यासा भटक रहा है। यह कहकर उसकी माँ ने उसको खूब खिलाया पिलाया और ससुराल से संदेश आ गया कि उसकी ससुराल में बहुत आवभगत हुई। अपनी पत्नी को लेकर घर आ गया। भाटका प्रसन्न हो गया। भाटका ने सारे नगर में ढिंढोरा पिटवाया गया कि कार्तिक में जब कोई अपने पीहर या सासरे आते जाते नगर बसेरा करे, जैसे भाटका को नगर बसेरा करने का फल मिला, वैसा ही फल कहानी सुनने वाले को कहने वाले को भी मिले।
तो दोस्तों, आज मैंने आप लोगों के समक्ष कार्तिक मास की बहुत ही प्रसिद्ध जाटका और भाटका की कथा प्रस्तुत की है, जिससे सुनने से सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। तो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों और परिवार में, और इसी तरह मेरा सहयोग करते रहें। धन्यवाद।